दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, प्रकरण, समयावधि। दिनांक, विषय भौतिक विज्ञान, कालांश सेकंड, प्रकरण एनर्जी ऊर्जा। इसके ये सामान्य उद्देश्य, ये लेसन प्लान है फिजिक्स के अंदर। सामान्य उद्देश्य के अंदर 5 उद्देश्य आते सामान्य, 1, 2, 3, 4, 5। विशिष्ट उद्देश्य सेकंड पॉइंट, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसके अंदर 6 पॉइंट आते हैं। ज्ञान, हर पॉइंट के अंदर 3 बिंदु आते हैं, 1, 2, 3। इस 6 बिंदु होंगे। 1 ज्ञान, सेकंड अवबोध, ज्ञानोपयोग, इसमें 3 बिंदु आएंगे। कौशल 3 बिंदु आएंगे। अभिरुचि में भी 3 बिंदु आएंगे। अभिवर्ती में 3 बिंदु आ जाएंगे। फिर आती है शिक्षण सहायक सामग्री, तीसरा पॉइंट, जिसमें 2 होती है। एक सामान्य सहायक सामग्री जिसमें चौक, डस्टर, रोलर, बोर्ड, संकेतक आदि। दूसरी आती है विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री जिसमें चार्ट या मॉडल। उसका चौथा पॉइंट आता है पूर्व ज्ञान, यानी छात्र जो है प्रकरण हमारा ऊर्जा है उसके बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं। इस प्रकार इस डायरी के अंदर एक लेसन प्लान के अंदर 11 पॉइंट बनते हैं, जिसमें 4 पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट आ गया पूर्व ज्ञान। 5वां पॉइंट आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में एक कॉलम बनता है क्रम संख्या का, दूसरा बनता है छात्र अध्यापक क्रिया का और तीसरा बनता है छात्र क्रिया का। इसमें 6 प्रश्न बनते हैं प्रस्तावना के अंदर। पहला प्रश्न है छात्र वस्तु कितने प्रकार की होती है, नाम बताओ। तो छात्र बोलेंगे 2, सजीव व निर्जीव। दूसरा, निर्जीव वस्तुओं के उदाहरण बताओ। तो कार, बल्ला व गेंद आदि। तीसरा, गेंद स्थिर है तो वो उसकी कौन सी अवस्था होगी, विराम अवस्था। विराम अवस्था में रखी गेंद को गति अवस्था में लाने के लिए क्या करना होगा, बल्ले से गेंद को मारना होगा। बल्ले से गेंद को मारने के लिए शरीर में किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। तो ऊर्जा के बारे में आप क्या जानते हो, समस्यात्मक प्रश्न। इस प्रकार 6 प्रश्न पूछे जाएंगे प्रस्तावना के अंदर। इसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में छात्रों आज हम ऊर्जा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। 6ठा पॉइंट आ गया। अब 7वां पॉइंट आएगा प्रस्तुतिकरण। 7वां पॉइंट आएगा प्रस्तुतिकरण। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, दोनों पेज लेने होंगे, इधर का पेज और इधर का पेज। इसके अंदर आपको बनाना पड़ेगा, शिक्षण बिंदु 1 लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसमें कॉलम बनेंगे, एक तो बनेगा क्रम संख्या का, दूसरा शिक्षण बिंदु का, तीसरा छात्र अध्यापक क्रिया। एक पेज पे तो बनेंगे 3 कॉलम और इधर बनेंगे 3 कॉलम, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट सार और सहायक सामग्री। इस पर आपको ये पूरा पेज लेना है और अपना प्रस्तुतिकरण बनाना है। पहले मैंने शिक्षण बिंदु ले लिया, मेरा पहला ऊर्जा ले लिया। इसके अंदर विकासात्मक प्रश्न बनते हैं साइंस के अंदर और मैथ के अंदर। 3 प्रश्न बनाने पड़ते हैं विकासात्मक प्रश्न। तो मेरे विकासात्मक प्रश्न इस प्रकार यहाँ पर ये है कि छात्रों यातायात के साधनों के नाम बताओ। तो बच्चे बताएंगे बस, कार आदि। सेकंड जो प्रश्न होगा कि स्थिर खड़ी बस को गति अवस्था में लाने के लिए क्या करना होगा, धक्का देना होगा। धक्का देने के लिए शरीर में किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की, यानी शिक्षण बिंदु निकल के आ गया यहाँ से ऊर्जा। उसके बाद छात्र अध्यापक कथन होगा कि छात्र अध्यापक कथन यहाँ से हो जाएगा, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये संरक्षण के नियम की पालना करती है। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका ऐसा मात्रा जूल है। वस्तु में जिस कारण से कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे ऊर्जा कहते हैं। छात्र क्रिया में जब छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। और श्यामपट्ट सार के अंदर हमें छोटा सा इसका डेफिनेशन वगैरह इसमें लिख देना है कि ऊर्जा कार्य करने की जो क्षमता ऊर्जा कहलाती है, ऊर्जा का मात्रा जूल होता है। और इधर जो है सहायक सामग्री का जो कॉलम है यहाँ पर हमें मिनीचर चिपकाना होता है। तो ऊर्जा से संबंधित कुछ चित्र बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे, उसको यहाँ चिपका देंगे। जैसे मैंने बना रखा है यहाँ ऊर्जा। ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इसका मात्रक जूल होता है और राशि अदिश राशि है। इस प्रकार पहला शिक्षण बिंदु है जो हमारा कंप्लीट होता है। पहला शिक्षण बिंदु ऊर्जा कंप्लीट होता है। अब इसके अंदर 3 शिक्षण बिंदु बनते हैं हमारे। ये पहला ऊर्जा हो गया। अब दूसरा शिक्षण बिंदु पे बनाऊंगे। दूसरा शिक्षण बिंदु है गतिज ऊर्जा। इस पर विकासात्मक प्रश्न वही 3 बनेंगे। 3 देख लो यहाँ से। पढ़ना लिखना आदि क्रिया का किया जाना कहलाता है कार्य। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा।
इसमें इसमें छात्र अध्यापिका कथन होगा, आप यहाँ से देख सकते हो छात्र अध्यापिका कथन। इधर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। और इधर मैंने श्यामपट्ट कार्य कर रखा है कि गतिज ऊर्जा गति के कारण उत्पन्न होती है। गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। और यहाँ मिनीचर चिपका रखा है मैंने, गतिज ऊर्जा का सूत्र लिख रखा है एम द्रव्यमान वी वेग। अब तीसरा शिक्षण बिंदु आ चुका है स्थितिज ऊर्जा। इसके अंदर भी 3 विकासात्मक प्रश्न बनेंगे, उनको देख लेते हैं। कुछ पदार्थों के नाम बताओ, तो बच्चे बोलेंगे लकड़ी, लोहा आदि। अब लोहा किस अवस्था में होता है, तो लोहा ठोस अवस्था में होता है। अवस्था या स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा किसकी परिभाषा है, स्थितिज ऊर्जा की। अब छात्र अध्यापक कथन होगा, आप यहाँ से देख सकते हो। छात्र या ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अपनी नोटबुक नोट करेंगे। और स्थितिज ऊर्जा श्यामपट्ट सार में स्थितिज ऊर्जा, स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पी बराबर एम जी एच। पी का मीनिंग होता है पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एच इसका मिनीचर है यहाँ पर। ये स्थितिज ऊर्जा ए पी बराबर एम जी एच। और ये कोई वस्तु है और जो कि एक ऊंचाई पर है तल से, और उस पर डब्लू भार लग रहा है और बल F कार्य करता है जब उस पर डब्लू भार लग रहा है। एम द्रव्यमान, एच ऊंचाई, जी गुरुत्व त्वरण। इसके बाद हमारा 8वां जो पॉइंट आता है वो आता है पुनरावर्ती प्रश्न। पुनरावर्ती प्रश्न में हमें 6 प्रश्न करने होते हैं। पहला प्रश्न इसके अंदर है ऊर्जा किसे कहते हैं। सेकंड है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तीसरा है गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। 5वां प्रश्न है स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा बताओ। 6ठा प्रश्न बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा किस ऊर्जा का उदाहरण है। ये पुनरावर्ती प्रश्न होते हैं जो हमने शिक्षण बिंदु पढ़ा है उनमें से बनाने पड़ते हैं। 2 एक शिक्षण बिंदु में से, 2 दूसरे शिक्षण बिंदु, 2 तीसरे शिक्षण बिंदु में से। अच्छा बनते ही है। उसके बाद आता है 9वां पॉइंट मूल्यांकन प्रश्न। ये भी हमें 2 2 2 6 बनाने पड़ते हैं, 2 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। इसके अंदर खास बात यह है कि ये जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं इसके अंदर 2 तो बनते हैं ऑप्शन वाले ए बी सी डी वाले, और 2 बनते हैं खालिस्तान वाले, और 2 बनते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न। जैसे ये आप यहाँ से देख सकते हो। पहला प्रश्न यहाँ पर ये ऊर्जा किस प्रकार की राशि है, ऑप्शन ए बी सी डी दे रखा है यहाँ पर। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है कि जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है, यहाँ ऑप्शन ए बी सी डी दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि यहाँ काइनेटिक ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर जो ये सूत्र है ये किस किस ऊर्जा का सूत्र है, ये तो गतिज ऊर्जा का सूत्र है। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब 5वां क्वेश्चन होता है कि स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहलाती है। 6ठा क्वेश्चन घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा किस ऊर्जा का उदाहरण है। ये 9 पॉइंट हो चुके हैं। अब 10 11वां 10वां जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा घर कार्य। 10वां जो पॉइंट आ गया वो आ गया घर कार्य। क्वेश्चन 1 देना पड़ता है। घर कार्य में ऊर्जा से आप क्या समझते हो, इसके प्रकारों को विस्तार समझाओ। इसका 11वां पॉइंट आता है पर्यवेक्षक टिप्पणी, जिसके अंदर जो हमारे टीचर होते हैं वो सिग्नेचर कर देते हैं यहाँ पर और उसको चेक कर देते हैं। इस प्रकार हमारा जो लेसन होता है फिजिक्स के अंदर लेसन है जो कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।